हेलो फ्रेंड्स। सब रोगों की एक दवाई। अरे हंसना सीखो मेरे भाई। आपको ये स्टेटमेंट सुनकर थोड़ी सी हंसी आएगी कि भैया किसी भी रोग को ठीक करने के लिए दवा तो खाना जरूरी है। ये बिना दवा कोई रोग तो ठीक होगा नहीं। ये भी बात सही है। किसी भी रोग को, फिर चाहे वो छोटा हो फिर चाहे वो बड़ा हो, फिर चाहे वो छोटी डिजीज हो या फिर बड़ी डिजीज हो, उसे ठीक करने के लिए जितना जरूरी है दवा का खाना, अरे उतना ही जरूरी है हंसना। क्योंकि ये हंसी नाम की जो चीज है ये किसी दवाई से कम नहीं। अरे ये हंसी नाम की चीज दवाई ही है। ए लाफ्टर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिसिन। अरे लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये हंसी नाम की ये जो चीज है ये किसी अमृत से कम नहीं। अरे ये किसी जड़ी बूटी से कम नहीं। तो ध्यान देना, ध्यान देना। ये किसी भी रोगी को, अगर किसी भी रोग को ठीक करना है, अगर वो कोई भी रोगी किसी भी रोग को ठीक करना चाहता है, तो जितना जरूरी है उसके लिए दवा का खाना, अरे उतना ही जरूरी है उसके लिए हंसना। ये दवा तो खाना ही पड़ेगा लेकिन हंसना भी पड़ेगा। और ये उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि हंसी नाम की इस दवा को वो दिन में एक बार ले, दो बार ले या फिर 1000 बार ले। क्योंकि ये हंसी नाम की जो दवा है इसका कोई भी साइड इफेक्ट होता नहीं है। और ध्यान देना, सबसे बड़ी बात, ये इंसान के शरीर के अंदर जो 90% रोगों की जननी है ये वो है चिंता। ये वो है चिंता, वो है स्ट्रेस। ये लगातार चिंता को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेना, ये 90% रोगों की जननी है। चिंता यानी स्ट्रेस। क्योंकि ये चिंता हमें हंसने से रोकता है। अरे ये चिंता, ये स्ट्रेस हमें हंसने से रोकता है। अरे इतना ही नहीं, ये चिंता, ये स्ट्रेस हमारे लाइफस्टाइल को भी धीरे धीरे खराब कर देता है। ये जिसकी वजह से इंसान ये ढंग से खाना नहीं खाता, ये पूरी नींद नहीं लेता है, ये खाने में न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेता, पोषक तत्व नहीं लेता, ये धीरे धीरे सिगरेट दारू पीने लगता है। ये जिससे क्या होता है, उसकी लाइफस्टाइल खराब हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, अकेले चिंता ही, स्ट्रेस ही, टेंशन ही इंसान के इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे वीक कर देता है। अरे कमजोर कर देता है। ये उसके रोग प्रतिकारक क्षमता को, ये रोग से लड़ने की काबिलियत को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। ये फिर यही चल करके धीरे धीरे इंसान के शरीर में ये नई नई बीमारियां पैदा करता है। कौन? चिंता। तो याद रखना, किसी भी रोग को ठीक करने के लिए अरे जितना जरूरी है दवा का खाना, अरे उतना ही जरूरी है हंसना। क्योंकि जब भी हम हंसते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, ये हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता मजबूत होती है। यानी रोग से लड़ने के लिए हम पूरी तरह से धीरे धीरे तैयार होते जाते हैं। ये हमें स्ट्रेंथन मिलता है, अरे हमें एनर्जी मिलता है कि हम बीमारियों से फाइट कर सके, अरे उसे हरा सके। ये इतना ही नहीं, ये जो हंसी नाम की दवा है ये हमारी कैलोरीज को भी क्या करती है? बर्न करती है। ये हमारे मूड को फ्रेश करती है, हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट रखती है। इसीलिए किसी भी रोग को ठीक करने के लिए हंसना जरूरी ही है। अरे हंसना पड़ेगा ही, हंसना पड़ेगा ही। क्योंकि जब बंदा हंसेगा, जब रोगी हंसेगा या फिर कोई बंदा हंसेगा, ये तभी जाकर के वो जो दवा खा रहा है ये वो दवा भी तभी जाकर के एफिशिएंट वे में काम करेगी, अच्छे से काम करेगी। जो कुछ भी वो खाना खा रहा है वो खाना तभी जाकर के उसके शरीर को लगेगा। ये जैसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये तभी जाकर के वो खाया हुआ खाना भी अच्छे से उसके शरीर में काम करेगा, ये जब वो हंसेगा तब। लेकिन आज की इस दुनिया में ये लोगों के चेहरे पर से हंसी गायब हो चुकी है। ये बड़ी मुश्किल से ही हंसने वाला व्यक्ति आजकल दिखाई दे रहा है। ये जो हंसी नाम की दवा है काफ़ी महंगी हो चुकी है, लाफ्टर काफ़ी कॉस्टली हो चुका है। लोग अपने दुखों से बचने के लिए, अपनी उदासी से बचने के लिए ये गाना सुन रहे हैं, अरे डांस कर रहे हैं, अरे एंटरटेनमेंट चैनल्स की ओर जा रहे हैं, अरे क्रिकेट देख रहे हैं। अरे कुछ लोगों का तो इन चीज़ों का शौक होगा, उनकी बात अलग है। लेकिन
अपनी उदासी से बचने के लिए, दुखों से बचने के लिए इन सब की ओर जाना ठीक है। टेम्पररी टाइम के लिए तो ये हमारे मूड को फ्रेश करेंगे, टेम्पररी टाइम के लिए तो ये हमें खुश रखेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? हमेशा तो गाना सुनूंगा नहीं, अरे हमेशा तो डांस करूंगा नहीं, अरे हमेशा तो क्रिकेट देखूंगा नहीं, हमेशा तो डेली घूमने जाऊंगा नहीं मैं बीच पर, लंदन हो गया, ये समझ में आएगी ना, हमेशा तो गांव जाऊंगा नहीं घूमने के लिए, उसके बाद फिर मैं काम पर लौटूंगा, ये फिर वही उदासी घेरेगी, फिर वही दुख पकड़ेगा। तो हंसने के पीछे का राज क्या है? ये हंसने के पीछे का परमानेंट सलूशन क्या है? ये हंसने के पीछे का परमानेंट सलूशन है खुश रहना, और खुश रहने के पीछे का परमानेंट सलूशन है पॉजिटिविटी। अरे सकारात्मक सोच। ये खुश रहने के पीछे का परमानेंट सलूशन है सकारात्मक सोच। खुश रहने के पीछे का परमानेंट सलूशन कमाई नहीं है। खुश रहने के पीछे का परमानेंट सोल्यूशन पैसे की कमाई नहीं है। खुश रहने के पीछे का परमानेंट सोल्यूशन नाम की कमाई नहीं है। खुश रहने के पीछे का परमानेंट सोल्यूशन पद की कमाई नहीं है। अरे खुश रहने का परमानेंट सोल्यूशन है सकारात्मक सोच। अरे पॉजिटिविटी, अरे पॉजिटिविटी। अरे कोई रोग हुआ है तो मैं क्यों डरूं? अरे जिंदा तो हूं। अरे एक पैर नहीं है तो क्यों डरूं? क्यों मैं रो फिर भी हंसूंगा। अरे दूसरा पैर तो है, दो हाथ तो है, आंख तो है। अरे घर में माता पिता नहीं है तो क्या हुआ? अरे मेरे रिलेटिव्स तो है, ये कोई तो मुझे सपोर्ट करने वाला है। ये दिस इज नोन एज पॉजिटिविटी। अरे ये हमें हंसाएगा। ये बाकी चीजें जो सोर्सेस से एंटरटेनमेंट चैनल्स हो गए, कॉमेडी हो गए, तो ये टेम्पररी टाइम के लिए, ये चाहे हम अपने शौक से सुने या फिर अपने दुख तकलीफ और उदास को दूर करने के लिए सुने। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या है? हंसी के पीछे का खुश रहना। खुश रहने के पीछे का परमानेंट सोल्यूशन सकारात्मक सोच। अल्टीमेटली रूट और जड़ क्या है? सकारात्मक सोच। अरे पॉजिटिविटी, अरे पॉजिटिविटी ही असली रूट कॉज है। सही सोचना, अरे सही सोचना अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में अपने लिए। ये जो कुछ भी है, जैसा भी है, सब कुछ ठीक है। अरे जिंदा हूँ, सांस चल रही है मेरी। अरे लोगों को देख रहा हूँ मैं, ये पेड़ पौधों को देख रहा हूँ, बस और क्या चाहिए? ये समझ में आया कि नहीं? इसीलिए देखो कई भिखारी ऐसे होते हैं जो कितने खुश होते हैं। अरे कितने खुश होते हैं, ये उनके अंदर पॉजिटिविटी है। कुछ ऐसे जिनके पास पैसे हैं फिर भी दुखी है। बोलो क्यों? पैसे तो है बट पॉजिटिविटी नहीं है। अरे सकारात्मक सोच नहीं है। सकारात्मक सोच नहीं तो हंसी के पीछे का सलूशन है खुश रहना, और खुश रहने के पीछे का परमानेंट सलूशन है पॉजिटिविटी। अरे सकारात्मक सोच का इंजेक्शन देना अपने आप को। ये जो हमारे नस नस को, हमारे नर्व्स को मजबूत बनाता है, हमारे नस नस में खुशियों की पिचकारी भर देता है। कौन? ये पॉजिटिविटी का इंजेक्शन। तो याद रखना, हंसी के पीछे का परमानेंट सोल्यूशन है पॉजिटिविटी, क्योंकि यही पॉजिटिविटी हमें खुश रखता है और यही खुशी हमें हंसाती है। ये बाकी जो एंटरटेनमेंट चैनल्स है, कॉमेडी हो गया, क्रिकेट हो गए, ये तो हमें टेम्पररी टाइम के लिए, क्षण भर के लिए खुश रखेगा। कुछ लोगों का जो शौक है वो बात अलग है, लेकिन जो अपनी उदासी के लिए, दुख को दूर करने के लिए सब चीज़ें देख रहे हैं, ये कुछ पल के लिए ही खुश रखेगा, हमेशा के लिए नहीं। अरे क्रिकेटर बनना चाहता था, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो रणजी ट्रॉफी खेले, 30 से 3500 शतक लगाए उन्होंने, लेकिन कभी भी इंटरनेशनल ओडीआई में उनको खेलने का मौका नहीं मिला। तो क्या वो दुखी हो जाए? क्या वो हंसना बंद कर दे? अरे पॉजिटिविटी। अरे रणजी में तो खेला ना 3500। अरे दुनिया नहीं जानती है तो क्या फर्क गिरता है यार, दुनिया की तो ऐसी की तैसी। तो ये पॉजिटिविटी, तो ये पॉजिटिविटी इंसान को खुश रखती है। यही परमानेंट सोल्यूशन है। सब कुछ लुट जाने के बाद भी बंदा हंस सकता है, ये जब उसके दिमाग में पॉजिटिविटी रहेगी तब। तो याद रखना, ये अपने परिवार के साथ बात करना, ये बीच बीच में जा कर के अपने दोस्तों से मिलना, ये बाहर जा कर के घूमना, ये सब चीज़ें तो काम करेंगी ही करेंगी, बट टेम्पररी टाइम के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, डेली हम जो काम कर रहे हैं उस काम को एंजॉय करना, पूरे आनंद के साथ काम करना। ये मैं तभी कर पाऊंगा जब इसके पीछे मैं पॉजिटिविटी का इंजेक्शन अपने आप को दूंगा, तभी जा कर के एक लुटा हुआ आदमी भी अपने जीवन को सुख और शांति से जी सकता है।